हेलो बच्चों। तो बच्चों आज जो है अपना एक और AITS पेपर का डिस्कशन है। AITS जो है बच्चों पेपर हमारा है 11th क्लास का, टेस्ट नंबर 6 है, कोड है बच्चों इसका C। ठीक है, इसका सिलेबस देखते हैं क्या है बच्चों। इसमें केमिस्ट्री में जो सिलेबस है बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर आप कह सकते हो, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, देन हाइड्रोकार्बन एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत एवं तकनीकें, हाइड्रोकार्बन और पर्यावरणीय रसायन। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बच्चों हमें बताने हैं ब्यूट 2 इन एल में। तो बच्चों पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ब्यूट मतलब क्या हुआ, 4 कार्बन की चेन हो गई बच्चों। इसमें 2 पर बच्चों क्या है, इन मतलब 2 पर क्या लगाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड। तो ये हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। एल एल आता है बच्चों एल्डिहाइड के लिए, तो एल्डिहाइड ग्रुप मैंने इधर लगा दिया। स्ट्रक्चर दिखाई दिया हमें क्या है। ठीक, अब इसके अंदर हाइड्रोजन हम दिखा देते हैं बाकी के, ये हाइड्रोजन, इधर एक और हाइड्रोजन, ये भी एक हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, सभी की बैलेंसी चेक करें, कंप्लीट हो चुकी है। इधर कार्बन टेट्रावेलेंट हो गया, ये भी कार्बन टेट्रावेलेंट है, ये भी टेट्रावेलेंट और ये भी। नंबरिंग भी करके देख सकते हैं फिर से, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 कार्बन की चेन हुई, ब्यूट 2 पर इन और क्या हो जाएगा एल। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसमें केवल सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड काउंट करनी है। पहले पाई बॉन्ड देखें तो बच्चों एक पाई बॉन्ड इधर है, एक पाई बॉन्ड इधर, टोटल पाई बॉन्ड हो गए कितने, 2। 2 पाई बॉन्ड के अंदर देखें तो बच्चों ये वाला ऑप्शन हट गया, ये भी हट गया, इन दोनों में 2 पाई बॉन्ड है। अब सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं बच्चों, ये फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड, इधर सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, टोटल कितने आए बच्चों हमारे पास सिग्मा बॉन्ड 10। और जो ऑप्शन है बच्चों क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो बहुत इजी क्वेश्चन बच्चों, केवल सिग्मा और पाई बॉन्ड हमें काउंट करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, IUPAC नेम बताना है हमें, और ऑप्शन को अच्छे से देखें तो सबके अंदर बच्चों एनिलीन हमें दिया हुआ है। सभी में क्या है बच्चों, एनिलीन है। एनिलीन है तो बच्चों इसका नेम हम देखें कैसे होगा, नंबरिंग होगी बच्चों यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो क्या होगा बच्चों 2 6 डाई मिथाइल। क्या हो बच्चों 2,6 डाई मिथाइल, 2,6 डाई मिथाइल और एनिलीन। तो बच्चों ऑप्शन कौन सा मिला हमें, 2,6 डाई मिथाइल एनिलीन, ऑप्शन नंबर 4। स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हुज IUPAC नेम, IUPAC नेम लिखा है बच्चों 3 एमिनो 3 4 डाई इथाइल हेप्ट 4 इन ओइक एसिड। तो बच्चों पहले हम क्या कहते हैं, हेप्ट है तो हेप्ट के अकॉर्डिंग 7 कार्बन हम बना देते हैं बच्चों। चेक करते कितने हुए, 3 और 4 7, इसमें 4 इन है तो ये नंबरिंग की 1 2 3 4, 4 पर इन ये हो गया। इसके बाद इधर ओइक एसिड है तो C डबल बॉन्ड OH लग गया। आगे देखो बच्चों क्या है, 3 पर एमिनो मतलब 3 पर NH2, देन इसके बाद 3 4 डाइथाइल, तो 3 पर भी बच्चों क्या हो गया C2H5 लगाना है और 4 पर भी C2H5। अब ये स्ट्रक्चर हमें फाइंड आउट करना है बच्चों किसके अंदर है। तो इस स्ट्रक्चर को हम देखिए बच्चों किसके अंदर दिख रहा है, ये 4 पर डबल बॉन्ड। आप नंबरिंग देखो यहीं से किसमें दिख रहा है, ये 1 2 3 4 ये दिखाई दिया हमें। ठीक है, इसके अंदर 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, ये वाला रॉन्ग हो गया बच्चों। ठीक, अब बचा क्या, फर्स्ट सेकंड फोर्थ को चेक करना है। अब देखो क्या है, 3 पर एमिनो, 3 पर एमिनो, इसके अंदर 1 2 3 ये करेक्ट है, 1 2 3 ये भी करेक्ट है, ये ऑलरेडी रॉन्ग हो चुका है, 1 2 3 ये भी करेक्ट है। अब क्या देखना है, 3 4 डाइथाइल, 3 4 डाइथाइल, तो बच्चों ये 3 था और ये 4, इसमें डाइथाइल है। ठीक है, इसको हम देखिए बच्चों ये 3 और अगर हम देखें ये 4, तो बच्चों ये इथाइल नहीं है। अगेन यहाँ पर देखें 3 ये 4, क्या हुआ, इधर इथाइल है इधर मिथाइल, ये ऑलरेडी रॉन्ग है, इधर 3 4, तो हमारा आंसर कौन सा होगा बच्चों, आंसर हुआ हमारा फोर्थ ऑप्शन।
क्वेश्चन है विच अमंग द गिवन मॉलिक्यूल कैन एग्जिबिट टॉटोमेज, मतलब निम्न में से कौन एक चलावयता प्रदर्शित कर सकता है। तो बच्चों चलावयता प्रदर्शित करने के लिए हम देखें, पहले हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो इसमें सी डबल बॉन्ड ओ है, अल्फा हाइड्रोजन हम देखें तो अल्फा हाइड्रोजन क्या हुआ बच्चों, 0, मतलब ये तो नहीं करेगा। ठीक है, सेकंड को देखें, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, लेकिन हम क्या कहते हैं, जो ब्रिज हेड कार्बन है, जो ब्रिज हेड कार्बन होता है बच्चों, यहाँ से H कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि H को अगर निकाल दिया तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2, और sp2 तो प्लेनर हो जाएगा, और प्लेनर कभी भी ये हो नहीं सकता। तो अगेन ब्रिज हेड कार्बन है, ये हमेशा हम क्या कहेंगे, क्या रहेगा, नॉन प्लेनर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बी भी नहीं होगा। सी के अंदर देखें बच्चों, ये अल्फा कार्बन, इधर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन कितने आ गए बच्चों, 2, तो इसका मतलब आंसर कौन सा हुआ, सेकंड। क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द गिवन कंपाउंड, आपको क्या बताना है, अम्लता का सही क्रम। तो बच्चों अम्लता का सही क्रम बताने के लिए हमें क्या करना होता है, सिंपल, जो भी हमें यौगिक दे रखे हैं कंपाउंड, उसमें से H+ निकालना है। H+ निकालने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। जो कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्थायी होगा उसका एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो सभी के अंदर देखते हैं बच्चों, ये एग्जाम्पल लिया मैंने, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, सब में से हाइड्रोजन निकालते बच्चों, ये हाइड्रोजन निकला, तो क्या है आंसर, ये C-, इधर से हाइड्रोजन निकालते बच्चों, तो ये आया CH-, इधर CH3 CH2-। अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पर जो कार्बन है sp कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, मतलब ये वाला क्या हो गया, ज़्यादा स्थायी, ये हम कह सकते हैं ये मोर स्टेबल। इधर sp3 है, इस पर नेगेटिव चार्ज, लेस स्टेबल, तो इसका मतलब ये वाला ज़्यादा स्टेबल, ये लेस स्टेबल, ये इजीली फॉर्म होगा, ये इजीली फॉर्म नहीं होगा, मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो चुकी है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। तो फाइनल आंसर हमारा कौन सा होगा बच्चों, देखो ट्रिपल बॉन्ड वाला सबसे ज़्यादा, मतलब थर्ड, और फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। क्वेश्चन है लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें गिवन है और अगर उनमें स्टेबिलिटी चेक करनी है, पहला पॉइंट होता है बच्चों क्या, पोलर नॉन पोलर चेक करते हैं। पोलर नॉन पोलर मतलब एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर चार्ज आपको दिख रहे हैं, दूसरा स्ट्रक्चर जिसमें चार्ज नहीं है, तो जो चार्ज नहीं है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। अगर इस पॉइंट से आंसर नहीं आए तो हम जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जिसमें ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा स्टेबल। इन सब के अंदर बच्चों हम देखते हैं, तो यहाँ पर बॉन्ड की बात की जाए बच्चों, देखो पहला तो ये हो गया नॉन पोलर, तो ये तो हो चुका है बच्चों हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल, तो ये आंसर नहीं है। बाकी के फर्स्ट सेकंड फोर्थ को देखें, फर्स्ट सेकंड फोर्थ को अगर हम देखते हैं तो हम बात करेंगे सभी चार्ज हैं, हम जाएंगे नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड पे। फर्स्ट के अंदर कोवलेंट बॉन्ड बच्चों 3 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, इसमें भी 3 पाई बॉन्ड, इसमें 2 पाई बॉन्ड, मतलब ये दोनों ज़्यादा स्टेबल होंगे, ये वाला सबसे कम। आंसर आ गया कौन सा, फोर्थ ऑप्शन। रीजन क्या दिया है हमने, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है बच्चों, आंसर कौन सा हुआ, फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। अच्छा, माइनस आई इफेक्ट में हम बात करें, एक बहुत सिंपल सा पॉइंट, जो चार्ज स्पीसीज है या चार्ज ग्रुप उसका माइनस आई हो या प्लस आई वो हमेशा ज़्यादा होता है। उसी को हम देखें तो हमारा आंसर बहुत सिंपल फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, क्या है, माइनस Nr3, नाइट्रोजन पे क्या है, प्लस चार्ज। प्लस चार्ज है तो बच्चों ये क्या करेगा, सिंपल हम बात करें, ये प्लस चार्ज अगर है तो ये इन इलेक्ट्रॉनों को बहुत ज़्यादा अपनी साइड अट्रैक्ट करने वाला है, कि प्लस चार्ज वहाँ पर है। तो इस वजह से चार्ज वाला जो भी होता है उसका जो प्लस आई हो या माइनस आई जो भी इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। आंसर आ गया क्या, फर्स्ट। 58 मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अमंग द फॉलोइंग। बच्चों सभी के अंदर हम बात करें, कार्बन जो है वो आपको दे रखे हैं, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज सभी जगह सेम है, ओनली चेंज क्या हो रहा है,
इस फ्लोरीन की पोजीशन, इस फ्लोरीन की पोजीशन चेंज हो रही है। तो अगर मैं सिंपल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करता हूँ बच्चों, CH2 प्लस CH CH CH3। फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन होता है बच्चों क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो ये पॉजिटिव चार्ज और बढ़ाएगा। तो अगर मैं फ्लोरीन यहाँ पे लगाता हूँ, ये इसके जस्ट पास में, इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा विड्रॉ करेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो ये तो हो जाएगा बच्चों सबसे लीस्ट स्टेबल। मतलब मुझे क्या करना है, फ्लोरीन अगर है तो जो डिस्टेंस है उसको क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा, तब जो है हम कह सकते हैं वो स्टेबल होगा। तो बच्चों फ्लोरीन जो है देखो कहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, सबसे ज़्यादा स्टेबल हो रहा है बच्चों 4th नंबर का ऑप्शन, क्या देख सकते हो आप, 4th नंबर के ऑप्शन में। ठीक है, थर्ड वाले में भी बच्चों ऐसे ही हो रहा है, देख लो फ्लोरीन बिल्कुल पास में है। जो सेकंड है इसके अंदर भी आप देख सकते हो क्या दिखाई दिया बच्चों, सेकंड के अंदर फ्लोरीन 3rd नंबर पे गया है, इसके अंदर बिल्कुल लास्ट में गया है। ठीक है, आंसर कौन सा हुआ, 4th ऑप्शन। क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग एसिड। प्रोपेनोइक एसिड है, इथेनोइक है, मिथेनोइक, हिंदी में प्रोपेनोइक, इथेनोइक, मिथेनोइक, सभी के स्ट्रक्चर में आते हैं बच्चों। ये फर्स्ट HC डबल बॉन्ड OH, ये हो गया मिथेनोइक। ठीक है, इसके बाद इथेनोइक, देन प्रोपेनोइक, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। होता क्या है बच्चों, ये हमारे एसिड, इसमें से हाइड्रोजन निकालेंगे, कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं, सब में से सबका कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं बच्चों। कॉन्जुगेट बेस बना बच्चों इसका HC डबल बॉन्ड O माइनस, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, इधर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। तो बच्चों इन सब के अंदर ये वाला पार्ट सब में क्या हुआ, कॉमन दिखाई दिया, ये हमें ये पार्ट सबके अंदर क्या निकला, कॉमन। ये जो दूसरा पार्ट है जो बचा है, इसका इफेक्ट हम चेक करेंगे कि ये नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा या घटाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट होता नहीं है बच्चों, मतलब ये इसके अंदर चार्ज एज इट इज। CH3 बच्चों प्लस आई, और CH3 CH2 का प्लस आई और ज़्यादा हुआ, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो हमारा हुआ ये, देन ये, और ये सबसे कम। तो सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा हुआ हमारा, ये जो हमने लिखा है C नंबर का, C, ये है B और ये है A, तो आंसर हुआ C B और लास्ट में गया A। ऑप्शन हुआ बच्चों कौन सा, थर्ड। क्वेश्चन है नंबर ऑफ एरोमेटिक स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग। बच्चों एरोमेटिक स्पीसीज के लिए हमें क्या चाहिए, जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक हो, प्लेनर हो मतलब समतलीय, साइक्लिक रेजोनेंस हो, और हकल रूल को फॉलो करे। हकल रूल मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर हम देखिए बच्चों, ये नाइट्रोजन पे बच्चों लॉन पेयर होंगे यहाँ पर, इसके अंदर सभी का हाइब्रिडेशन बच्चों sp2 समतलीय होगा, sp2 है तो इलेक्ट्रॉन काउंट करें, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुए बच्चों, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो है फर्स्ट हमारा क्या हो गया, एरोमेटिक, ये एरोमेटिक है। इसके अंदर बच्चों पहले इलेक्ट्रॉन ही काउंट करें, इलेक्ट्रॉन 6 पाई है क्या, नहीं है, ये एरोमेटिक नहीं है। अगेन ये हमारा एरोमेटिक 6 पाई इलेक्ट्रॉन, बेंजीन जैसा दिख रहा है हमें, ठीक। इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन और साइक्लिक कॉन्जुगेशन भी है, डबल सिंगल पॉजिटिव, पॉजिटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ये भी है। इसके अंदर बात की जाए बच्चों, ये हमारा होगा एंटी एरोमेटिक, क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये नहीं होगा। आगे नहीं, ये इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन ये होगा। तो टोटल कितने नंबर आए बच्चों, 1 2 3 4, तो 4 कंपाउंड हमारे क्या है, एरोमेटिक। आंसर भी क्या है, 4th। विच अमंग द फॉलोइंग कार्बेनाइन इज लेस स्टेबल। बच्चों कार्बेनाइन नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वो कम स्टेबल होगा। तो बच्चों फर्स्ट के अंदर देखें, इस पर तो कोई ग्रुप है नहीं, इधर हम देखें, इधर प्लस आई, ये प्लस आई, ये प्लस आई, सबसे ज़्यादा हुआ, इधर इसका प्लस आई, इसका प्लस आई, इन दोनों में अगेन ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। इसके अंदर एक साइड से प्लस आई है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा बढ़ चुकी है बच्चों, चार्ज सबसे ज़्यादा बढ़ चुका है,
तो चार्ज अगर बढ़ेगा तो बच्चों एनर्जी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी कम। आंसर क्या हुआ? सेकंड। कॉमन नेम बच्चों पूछा है, इस ग्रुप का कॉमन नेम होता है बच्चों हमारा क्या? ये है नियोपेंटाइल ग्रुप। बच्चों कौन सा है? नियोपेंटाइल। सिंपल क्या कहते हैं हम? CH3 जो सेकंड कार्बन है उस पर 2 मिथाइल ग्रुप होने चाहिए और ये हो जाता है हमारा नियो ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है हमारा? नियो ग्रुप। आंसर होगा कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन। IUPAC नेम ऑफ आइसोऑक्टेन। बच्चों आइसोऑक्टेन कॉमन नेम और एक्सेप्शन होता है। इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह से बनता है बच्चों, XY। ये आइसोऑक्टेन नंबरिंग कर दीजिए बच्चों, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। क्या हुआ? 2 पर 2 मिथाइल और 4 पर भी, तो 2 2 4 ये हो चुका है बच्चों ट्राई मिथाइल। क्या हो चुका है? 2 2 4 ट्राई मिथाइल और पेंटीन। ऑप्शन तो वैसे हमें पहले ही दिख गया है बच्चों। आंसर कौन सा हुआ? फर्स्ट ऑप्शन। एनिलीन एंड वाटर मिक्सचर बच्चों, इसको सेपरेट करने के लिए हम स्टीम डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन से किसको सेपरेट करते हैं? एनिलीन और जो आप कह सकते हैं वाटर जो मिक्सचर है। ठीक है बच्चों। 0.50 ग्राम है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो 22.4 ml N2 दे रहा है STP पे। बच्चों STP बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है, मतलब STP मिल रहा है हमें, डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और ड्यूमाज मेथड है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है बच्चों? 28/22400 इंटू वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP और ये ml में अपॉन मास ऑफ OC ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। बच्चों इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू रखते हैं, देखो क्या आया? 28/22400 इंटू 22.4 ml 0.50 इंटू 100। ये 100 से बच्चों ये 100 गया, इससे ये 10 टाइम गया बच्चों। ठीक है, और 10 से अगर इसको देखें बच्चों तो ये हो गया हमारा कितना? 2.8 और 2.8 है 0.5 कितना हो गया? 1/2। इसका डबल कर देंगे बच्चों, सीधा आंसर आ गया 5.6%। आंसर कौन सा हुआ? थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन है द बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्निक फॉर आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बच्चों लेटेस्ट और बेस्ट टेक्निक की बात की जाए तो अभी जो है हम इसके अंदर क्रोमेटोग्राफी को यूज करते हैं। बहुत अच्छे से जो है आप कह सकते हो चीज़ों को सेपरेट कर सकते हो, आइसोलेट कर सकते हो। द रिलेशन बिटवीन फॉलोइंग स्ट्रक्चर, नीचे आइसोमेरिक के नेम दिए। तो बच्चों ये हमारा क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और इधर हो चुका है बच्चों ये एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सी ग्रुप, एल्कोहल। दोनों में बात की जाए फंक्शनल ग्रुप चेंज हो चुके हैं। फंक्शनल ग्रुप अगर चेंज हुए थे बच्चों आंसर देंगे हम फोर्थ, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। द पॉसिबल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव फॉर 2 मिथाइल ब्यूटेन एक्सेप्ट स्टीरियो आइसोमर। मतलब कोई भी स्टीरियो आइसोमर नहीं बनाना है, क्या देखना है? जो 2 मिथाइल ब्यूटेन है उसके मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। मोनोक्लोरो डेरिवेटिव का मतलब हाइड्रोजन को हटाएंगे, एक क्लोरीन लगाना है और ऐसे कितने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। देखो बच्चों, तो पहले 2 मिथाइल ब्यूटेन लेते हैं। 2 मिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर हमें देखना है कि कहाँ से हाइड्रोजन हटाएं और हमें वहां पर क्लोरीन लगाना है। स्ट्रक्चर डिफरेंट आने चाहिए। तो बच्चों अगर मैं यहाँ से और यहाँ से हाइड्रोजन हटाता हूँ, क्या ये दोनों सेम टाइप के हाइड्रोजन नहीं है? ठीक है, दोनों सेम टाइप के हाइड्रोजन है, मतलब इधर एक हाइड्रोजन हटा के इधर एक हाइड्रोजन हटा दूं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्लोरीन कहीं भी लगा दो, मतलब ये दोनों एक स्ट्रक्चर हमें देने वाले। तो मैंने क्या लिख दिया? एक। अगर मैं यहाँ से अगर मैं हाइड्रोजन हटाता हूँ इस कार्बन से तो ये दूसरा स्ट्रक्चर देगा, क्योंकि हाइड्रोजन हटाऊंगा क्लोरीन, डिफरेंट स्ट्रक्चर। अगेन इससे हाइड्रोजन हटाता हूँ, ये तीसरा डिफरेंट स्ट्रक्चर मुझे देने वाला है। और यहाँ से हाइड्रोजन हटाता हूँ इस कार्बन से तो ये एक फिर से नया
स्ट्रक्चर मिलेगा हमें क्लोरो डेरिवेटिव का। टोटल कितने आने वाले बच्चों? 4। फाइनल आंसर कौन सा हो गया? थर्ड ऑप्शन, और आंसर उसका 4। क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द गिवन कंपाउंड। बच्चों पेंटेन दिए हुए हैं, पेंटेन के अंदर हम क्या कहते हैं, जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी अपने आप क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो एन पेंटेन का सबसे ज़्यादा होता है, देन आइसोब्यूटेन, और लास्ट में होता है बच्चों क्या, नियो पेंटेन। आंसर कौन सा होगा बच्चों हमारा? फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन है जेल्डाल मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इन एजो कंपाउंड। बिल्कुल सही पॉइंट है बच्चों। एजो कंपाउंड के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको हम क्या है, चेंज नहीं कर पाते किसके अंदर, अमोनियम सल्फेट में। और अमोनियम सल्फेट में चेंज नहीं होगा तो बच्चों आगे की प्रोसेस होगी नहीं, तो वो यूज में आएगा ही नहीं। अब दूसरा पॉइंट क्या दिया है रीजन में, नाइट्रोजन ऑफ एजो ग्रुप डज नॉट कन्वर्ट टू अमोनियम सल्फेट, जो हमने अभी कहा वही रीजन दिया हुआ है। मतलब ए और आर दोनों करेक्ट है, रीजन भी उसका एक्सप्लेन हो रहा है। मतलब क्या कहेंगे, बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन है एडिशन ऑफ HBr टू ब्यूट 1 इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड। बच्चों बेंजोइल पेरोक्साइड दे दिया, मतलब क्या हो जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाइए, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो हम लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग देखना बच्चों क्या आंसर आएगा। ये हो गया ब्यूट 1 इन। इस पे एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग बच्चों जहां पे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है वहां क्या लग जाएगा, Br। तो आपका आंसर क्या हो गया, CH3 CH2 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 Br। ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा हुआ, देखिए हम, ऑप्शन नंबर हुआ ये फर्स्ट। बच्चों क्वेश्चन है एक एल्कीन दिया हुआ है जिसके अंदर हम कह रहे हैं H2+ के साथ रिएक्शन है, ए दे रखा है जो मेजर प्रोडक्ट होगा, और फिर अगेन H+ के साथ रिएक्शन हीट किया है बी मेजर प्रोडक्ट, तो हमें बी बताना है। बच्चों ये जो रिएक्शन है सिंपल हम कह सकते हैं एल्कीन का हाइड्रेशन, और एल्कीन का हाइड्रेशन है बच्चों, तो इसमें इंटरमीडिएट क्या मिलता है हमें, कार्बोकैटायन, और वहां से हम क्या कह सकते हैं, हमें जो मेन प्रोडक्ट है वो हो जाएगा हमारा एल्कोहल। तो बच्चों देखना कैसे होगा, यहाँ पर पहले मैंने इसके अंदर अटैक कराया बच्चों इस पर H+ का, ठीक, क्या मिला हमें यहाँ पर, कार्बोकैटायन। ये अब जो H2O है, H2+ का जो H2O है वो यहाँ पर बच्चों क्या करेगा, अटैक करेगा H2O, और इधर आ जाएगा क्या, ऑक्सीजन H निकाल देंगे हम क्योंकि ऑक्सीजन प्लस अनस्टेबल होता है, तो आपको यहाँ पर फाइनली मिल गया बच्चों क्या, एल्कोहल। ठीक है, अगेन हम बात करें बच्चों इस पर H+ की रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, फिर से जो है क्या होने वाला है, यहाँ पर H2O बाहर हो जाएगा, H+ अटैक करेगा किस पे, इस ऑक्सीजन पे, और H2O बाहर हो गया, तो अगेन कार्बोकैटायन मिला बच्चों यहाँ पर, और इसके बाद इसको हीट करते हैं बच्चों, तो यहाँ से क्या होगा, हीट कर दें, अब एल्कीन मिलेगा हमें, और एल्कीन मोर स्टेबल एल्कीन बच्चों फॉर्म होगी। मोर स्टेबल एल्कीन किस तरह से होगी बच्चों, ये इधर बन सकता है। ठीक है, ऊपर हम लेके जाएंगे तो अल्फा हाइड्रोजन का नंबर कम हो जाएगा, अभी देखिए अल्फा हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है, तो ये हमारा हो गया बच्चों क्या, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा बच्चों, देखें आंसर इसके अंदर जाएगा बच्चों सेकंड। आंसर कौन सा होगा बच्चों, सेकंड। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड विद टोलुइन। बच्चों टोलुइन लेते हैं हम, टोलुइन के अंदर हम करा रहे हैं बच्चों नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन है बच्चों, मतलब क्या हुआ, NO2+ का अटैक कराना है, NO2+ इसके ऑर्थो और पैरा पे अटैक कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा मेजर प्रोडक्ट, तो ऑर्थो और पैरा पे तो अटैक करेगा, ये हम किससे कह रहे हैं, सिंपल आप कह सकते हो रेजोनेंस की वजह से, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो है इसका वो आया, तो यहाँ पर क्या आता है बच्चों, माइनस चार्ज, लेकिन CH3 का अगर मैं प्लस आई इफेक्ट देखूँ तो वो यहाँ पे ज़्यादा काम करेगा, मतलब ऑर्थो पोजिशन पे पैरा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी बच्चों, ज़्यादा होगी, तो जो NO2 का जो अटैक होगा वो ज़्यादा कहाँ पे होगा, ऑर्थो पोजीशन पे, मतलब हम क्या कह सकते हैं
जो आंसर है हमारा ये CH3, इधर NO2। आंसर हुआ कौन सा बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन। एल्किन दी हुई है और हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है, और सेकंड है OMDM जिसको हम कहते हैं। ठीक, फर्स्ट जो रिएक्शन है इसके अकॉर्डिंग बच्चों हम क्या कहते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। प्रोडक्ट बनेगा एंटी मार्कोनिकॉफ का, और इसका प्रोडक्ट बनेगा बच्चों कौन सा? मार्कोनिकॉफ का। तो हम सीधा प्रोडक्ट बनाते हैं बच्चों। जो ए है, ए जो है एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग क्या करना है? हाइड्रेशन। सेकंड में भी हाइड्रेशन करना है लेकिन मार्कोनिकॉफ से। तो जो ए बनेगा बच्चों एंटी मार्कोनिकॉफ से, CH3 इधर CH2, ये हो गया बच्चों OH, और इधर H। अब इसके अंदर हम लगाते हैं बच्चों मार्कोनिकॉफ रूल, CH3 COH CH3 CH3। बच्चों अच्छे से देखें तो क्या हुआ, ये अगेन 3 कार्बन की आपकी मेन चेन, क्या हुआ इन नंबरिंग 1 2 3, 2 मिथाइल 1 पे क्या है? ऑल। अगेन सेम, ये मेन कार्बन चेन 1 2 3, 2 पर ही मिथाइल है, 2 पर ऑल है, मतलब क्या बन गया? पोजिशनल आइसोमर। कौन से बन गया बच्चों? पोजिशनल आइसोमर। मतलब आंसर हुआ बच्चों कौन सा? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है बच्चों, आंसर कौन सा हुआ? फोर्थ ऑप्शन। रिएक्शन बच्चों वैसे 12th में आती है ये हमारे पास, हाइड्रेशन रिएक्शन कराते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन है डायपोल मोमेंट ऑफ सिस ब्यूटुइन इज मोर देन ट्रांस ब्यूटुइन। बच्चों बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो सिस ब्यूटुइन का स्ट्रक्चर है ये इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप से, ट्रांस का होता है बच्चों कुछ ये। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों क्या कर देंगे बच्चों? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि इधर CH3 इधर भी CH3 इधर CH3, तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू नॉन जीरो होगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि इनका इफेक्ट क्या होगा? सेम टाइप का चलेगा, जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो सेम आएगी। सिस ब्यूटुइन एंड ट्रांस ब्यूटीन आर मेटामर्स। बच्चों रॉन्ग है, ये दोनों क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो क्या हुआ? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, सेकंड रॉन्ग। ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। बच्चों ध्यान से देखिए, इसके अंदर आपको एक दो ऑप्शन से ही आंसर मिल जाएगा। ये जो है CH3Br, CH3Br रिएक्शन है सोडियम के साथ ड्राई ईथर में। ये बच्चों रिएक्शन हमारी चलती थी कौन सी? वुड्स रिएक्शन। मतलब ए का ऑप्शन हुआ थर्ड। तो बच्चों ए का थर्ड यहाँ पर, ये हट गया, ये भी हट गया। ठीक है, बी को चेक करते। CH3CONA सोडियम सॉल्ट है, NaOH और CO। बच्चों ये सोडा लाइम मिक्सचर होता था, और ये सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, मतलब बी को हम मैच कर देंगे फर्स्ट से। तो बी का फर्स्ट बच्चों कहाँ है? इधर, इधर नहीं है, ये भी दो। आंसर हो गया सेकंड। अगर आगे हमें देखना है, सी इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, कॉल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस, AlCl3 फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। आंसर हमारा ऑलरेडी आ चुका है, क्या है? सेकंड ऑप्शन। करेक्ट रिएक्टिविटी रेट ऑफ हेलोजन। तो बच्चों इसके अंदर फ्लोरीन सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये धीरे धीरे कम होते जाते हैं। आयोडीन में जाकर तो बच्चों रिएक्शन ही रिवर्सिबल हो जाती है। ठीक है बच्चों, रिएक्टिविटी का ऑर्डर सिंपल, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन। एन हेक्सेन Cr2O3 दे रखा है बच्चों। ये बच्चों क्या है? एक ऐसा एजेंट है जो क्या बना देता है? एरोमेटाइजेशन करा देता है, एरोमेटिक कंपाउंड बना देगा। तो नॉर्मल हेक्सेन है, नॉर्मल हेक्सेन मतलब 6 कार्बन का है, तो बच्चों ये इसको बेंजीन बना देगा। क्या बना देगा इसको? बेंजीन। ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ? फोर्थ। मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ इथेन 1,2 डाइऑल। बच्चों इथेन 1,2 डाइऑल, ये स्ट्रक्चर हमने लिया। इसके अंदर बच्चों बात की जाए इथेन 1,2 डाइऑल, वैसे हम बात करें अगर यहाँ पर OH की जगह कोई दूसरे ग्रुप होते, जैसे ये CH3 ये CH3, तो बच्चों एंटी फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होती, जहाँ पर दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते। लेकिन ये ऐसे ग्रुप हैं जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बच्चों इनके लिए स्क्यू फॉर्म ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। तो बच्चों इसके अंदर आंसर कौन सा हुआ हमारा? सेकंड, क्योंकि यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। आंसर हुआ सेकंड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कार्बन हैज सेम हाइब्रिडेशन एज दैट इन CO2। तो बच्चों CO2 के अंदर हाइब्रिडेशन कार्बन का क्या होता है? sp,
क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड लॉन पेयर तो 0 है। आंसर क्या हो गया बच्चों? sp। इन सब के अंदर देखिए बच्चों तो C2H2 इथाइन, इथाइन दे रखा है बच्चों ये, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पर? इस पर भी 2 सिग्मा 0 लॉन पेयर, आंसर इसका भी sp। तो आंसर कौन सा गया? सेकंड ऑप्शन। Which one of the following is not a common component of photochemical smog? तो बच्चों फोटोकेमिकल स्मोग के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, एक्रोलिन भी होता है, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट भी होता है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये नहीं होता है बच्चों, ठीक है। तो आंसर कौन सा हुआ? फोर्थ ऑप्शन। मतलब फाइनल आंसर कौन सा हो रहा है हमारा? फोर्थ ऑप्शन। आंसर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या पूछा है? नॉट। तो फाइनल आंसर फोर्थ। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस? बच्चों एग्जाम्पल है, ओजोन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है, हीलियम नहीं होता है। तो फाइनल आंसर कौन सा हुआ? हीलियम। क्लीन वाटर वुड हैव BOD वैल्यू लेस देन, बच्चों डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, 5 ppm से क्या होनी चाहिए? कम। ब्राउन मॉटलिंग ऑफ टीथ इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव कंसंट्रेशन, मतलब दांतों के भूरे कर्वरण किसकी अत्यधिक सांद्रता के कारण होते हैं? तो बच्चों ये होता है आपका फ्लोराइड आयन की वजह से। क्या हो जाता है? फ्लोराइड आयन की वजह से। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड? क्या देखा है? इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन, मतलब क्या हो गया? ये अपूर्ण दहन के कारण होता है। अपूर्ण दहन के कारण CO मिलता है, बिल्कुल करेक्ट है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज मोर स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये भी सही है बच्चों। जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है ज्यादा स्टेबल होता है किसके कंपेयर में? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। पहला भी करेक्ट है बच्चों, सेकंड भी। इट रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड, ये भी पॉइंट हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन हुआ A, B, C तीनों करेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ। फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड बाय होमोलिटिक फिजन ऑफ CH3Cl, बिल्कुल सही है बच्चों। अगर CH3Cl का हम होमोलिटिक क्लीवेज कराएंगे तो ये आपको CH3 रेडिकल मिल जाएगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है सिमिलर टू CFR हम देते हैं, ठीक। तो हम बात करें हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अंदर बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन से 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके अंदर बच्चों आप देखोगे तो 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसके अंदर बच्चों 3 अल्फा हाइड्रोजन और इसमें 0। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, ठीक है बच्चों। मतलब A और B दोनों ट्रू है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल अमंग द फॉलोइंग, बच्चों इलेक्ट्रोफाइल H2S सल्फर पे लॉन पेयर होता है, ये नहीं होगा। VF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये होगा। अगेन ऑक्सीजन पे लॉन पेयर, ये नहीं होगा। Cl प्लस होगा, कैटाइन हो गया, प्लस चार्ज दिख रहा है इधर भी। फाइनल कितने हुए बच्चों? 1 2 3 4, मतलब नंबर आया 4। ऑप्शन नंबर थर्ड। मैच द लिस्ट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों इधर दे रखा है हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर और ये इक्वल होता है अल्फा हाइड्रोजन के। अल्फा हाइड्रोजन देख लेते हैं बच्चों, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन CH3CH2 कितने? 3, ये मैच हो गया बच्चों A का ऑप्शन फोर्थ से। इसमें 3 3 6, ये हो गया इससे। बच्चों इसी में देख लेते हैं A का है 4, A का 4 ये दिख गया, ठीक। B के लिए थर्ड, B का थर्ड ये आ गया, तो ऑप्शन आ गया सेकंड। C को चेक करना है, सेकंड C में कितने हैं बच्चों? 9, ठीक है ये आ गया, ठीक है। तो और इसके अंदर बच्चों सीधा दिख रहा है क्या हो गया? 0। फाइनल आंसर कौन सा हो गया? सेकंड, ठीक है, आंसर हो गया सेकंड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन रेजोनेंस विल नॉट अकर? बच्चों रेजोनेंस के लिए क्या चाहिए हमें? कॉन्जुगेट सिस्टम। तो कॉन्जुगेट सिस्टम हम देखिए बच्चों, तो डबल सिंगल सिंगल, इसके अंदर कॉन्जुगेशन नहीं हुआ तो इसके अंदर रेजोनेंस क्या है? नहीं होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है? विल नॉट अकर, तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन जो करेक्ट हुआ बच्चों, वो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? फाइनल आंसर कौन सा हो गया? सेकंड, क्योंकि क्या पूछा है? नॉट अकर। इसके अंदर देखें डबल सिंगल पॉजिटिव रेजोनेंस होगा, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव रेजोनेंस होगा, डबल सिंगल पॉजिटिव, इसमें भी रेजोनेंस। फाइनल आंसर सेकंड। व्हाट इज द हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन एनिलीन? एनिलीन का स्ट्रक्चर बच्चों
कुछ इस टाइप से होता है, और इसके जो लॉन पेयर है बच्चों ये रेजोनेंस में जाते हैं, डीलोकलाइज होते हैं। तो फाइनल जो हम कहेंगे इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, लॉन पेयर क्या है डीलोकलाइज, तो काउंट नहीं होगा। आंसर किससे आया 3 सिग्मा प्लस 0 लॉन पेयर, आंसर sp2, ऑप्शन नंबर 2। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट शोन वाई, तो बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए हमें क्या देखना है, ईच sp2 कार्बन पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर देखें ये sp2 कार्बन, इस पे 2 हाइड्रोजन है बच्चों, मतलब डिफरेंट ग्रुप नहीं है, और क्वेश्चन पूछा है नॉट शोन, आंसर यही हुआ बच्चों, ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इस पे हम देखें इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में कार्बन पे हाइड्रोजन भी है और CH3 ये शो कर देगा। अगेन यहाँ पर इस कार्बन पे हाइड्रोजन है और CH3 इधर से शो करेगा, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और CH2 CH3 ये भी शो कर देगा। इस वाले पर भी हम बात करें, इस कार्बन पे हाइड्रोजन है और C6H5, कार्बन पे हाइड्रोजन है C6H5 ये भी शो करेगा। कौन सा शो नहीं करेगा बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन। रिएक्शन है बच्चों CH3CH डबल बॉन्ड CH2 Br2 CCl4 की पोजीशन में प्रोडक्ट बताना है बच्चों। तो ये होता है बच्चों हमारा न्यूक्लियोफाइल, क्या होता है न्यूक्लियोफाइल, Br2 होता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। तो रिएक्शन के बाद बच्चों जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट कुछ बनता है कुछ इस टाइप से, CH3CH, ये Br CH2 Br, ठीक है बच्चों। ये रिएक्शन हुई कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि एल्कीन की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। रिएक्शन दे रखिए बच्चों, ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन एल्कोहलिक क्यूएच दे रखा है। तो बच्चों इसके अंदर हम हाइड्रोजन यहाँ से अगर मार्क करें CH3CH, एक हाइड्रोजन यहाँ से दिखा दिया बच्चों CH Br CH3, तो ये हाइड्रोजन और ये Br ये यहाँ से रिमूव होते हैं, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कहते हैं, मतलब HX बाहर निकलता है। और इसके बाद बच्चों हमें जो एल्कीन मिलेगी वो किस टाइप से मिलेगी देखना, कुछ ये, और ये ज़्यादा स्टेबल एल्कीन है, सेट प्रोडक्ट बनेगा बच्चों। ऑप्शन हम देखेंगे तो कौन सा हुआ बच्चों, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 94, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले रखा है, एल्कोहल, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराना है बच्चों। तो H+ अटैक होगा और इस OH को H2O की फॉर्म में बाहर निकाल देगा, कार्बन पे प्लस आ जाएगा। मतलब सिंपल हम बात करें H3C कार्बन CH3 CH3 CH2 पर प्लस, ये हुआ। अब ये कार्बोकैटायन जो है अगर अल्फा हाइड्रोजन काउंट करें इस पे एक भी नहीं है, लेकिन रीअरेंजमेंट कार्बोकैटायन में होता है, तो बच्चों कोई हाइड्रोजन भी नहीं है, हम क्या करते हैं एल्काइल की शिफ्टिंग कर देते हैं। तो हमने लिखा 1 2 CH3 माइनस शिफ्टिंग, ठीक है। ये यहाँ से मैं क्या करता हूँ बच्चों, इस एल्काइल को निकाल के यहाँ पे ले गए, तो क्या दे गया H3C C पर प्लस, इधर CH3 CH2 CH3। अभी ये ज़्यादा स्टेबल है, अल्फा हाइड्रोजन बच्चों इस पे 8 है, 3 3 2 कितने हो गए 8। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें से हाइड्रोजन निकालते हैं, इधर से मैंने हाइड्रोजन निकाली, ठीक है H+ की फॉर्म में ये वाला। तो क्या हुआ CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C H और CH3, अगेन ज़्यादा स्टेबल एल्किन फॉर्म होगी, अल्फा हाइड्रोजन से देखेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन बच्चों हमें कहाँ मिल रहा है देखें हम, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन आप कह सकते हो कितने हुए यहाँ पर, एक पर H है एक पर CH3 दो CH3, क्या फर्स्ट ऑप्शन नहीं हुआ बच्चों, ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ फर्स्ट। एन एल्कीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है ऑन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस गिव ओनली एसीटोन, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट एल्कीन क्या होगी, तो बच्चों एसीटोन मिला, एसीटोन का स्ट्रक्चर कुछ ये होता है बच्चों, एक और मॉलिक्यूल लिया मैंने एसीटोन का और क्या करें इसको बच्चों हटा दें, ये हमारा शॉर्टकट होता था। अगर आपको ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट दे रखें, उनके ऑक्सीजन जो है कार्बोनिल वाले जो ऑक्सीजन है उनको हटा दो, डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा बीच में, स्ट्रक्चर क्या बना बच्चों देखो कुछ इस टाइप से, और इसका नेम हम क्या कहेंगे, नंबरिंग करें 1 2 3 4, क्या हुआ 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटोइन, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है बच्चों। CH3 2 प्लस H2O A प्लस B,
जो बच्चों ए मिलेगा गैसीय, तो CaC2 कार्बाइड है कौन सा, Ca+2 और C2-2। हाइड्रोलाइसिस करेंगे बच्चों, हमें मिलता है कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड प्लस C2H2। और इसका अगर हम पॉलीमराइजेशन करते हैं साइक्लिक, रेड हॉट आयरन लेते हैं बच्चों, रेड हॉट आयरन, और क्या मिल जाता है हमें, बेंजीन। तो बात की जाए ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, इथाइन एंड बेंजीन, ऑप्शन नंबर 4। मोस्ट सुटेबल एजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। देखो बच्चों इधर हमें क्या दे रखा है, इधर बच्चों आपके पास एल्काइन है और इधर बन रहा है बच्चों ट्रांस, H दिखाई दिया। तो ट्रांस अगर मुझे एल्कीन बनानी है तो ये बच्चों बर्च रिडक्शन से हम कहते हैं, जिसमें रिएजेंट होता है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में क्या होता है, ट्रांस एल्कीन मिल जाती है अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकता है तो। मैक्सिमम पॉसिबल पीएच ऑफ एसिड रेन, तो बच्चों एसिड रेन की मैक्सिमम पीएच जा सकती है कहाँ तक, 5.6 तक। डाटा बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, 5.6, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ नाइट्रेट आयन इन ड्रिंकिंग वाटर, ये बच्चों होती है अपनी 50 ppm तक। कितनी होती है, 50 ppm। अगेन डाटा बेस्ड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंक ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए सिंक जो है ओशियन, हीमोग्लोबिन, प्लांट, ये नहीं है। क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल, मतलब क्या कह सकते हैं, मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव। तो बच्चों काफ़ी सारे क्वेश्चन डायरेक्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड थे एनवायरमेंटल से, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी थे जीओसी और हाइड्रोकार्बन से। ओवरऑल पेपर बैलेंस था, पेपर बहुत आप कह सकते हो कॉन्सेप्चुअल भी है और स्कोर करने के लिए भी है। आप बच्चों अपनी मेहनत इसी तरह से करते रहिएगा। नेक्स्ट पेपर के लिए बच्चों ऑल द बेस्ट।